21,500 का हाई लगाने के बाद में बाजार ताश के पत्ते की तरह ढह गया। क्या रही वजह? इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के मन में आज एक शक पैदा हो गया कि क्या जो इलेक्शन की रैली थी वो सस्टेन कर पाएगी। दोस्तों, अपने ट्रेडिंग रूम के लोगों को मैंने 4 महीने से एक डेटा के ऊपर काम करने के लिए कहा था। उस डेटा के ऊपर हमने एनालिसिस किए, बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस किया जहां पे बहुत शानदार रिटर्न्स आई। वहीं उसी डेटा के बेसिस पे मैंने पिछले एक हफ्ते से कहना शुरू कर दिया था उन लोगों के साथ में कि बाजार गिरने वाला है, बाजार गिर सकता है, बाजार के चलने की अब कोई वजह बचती नहीं है। फेड ने कहा कि हम 3 रेट कट्स लेके आएंगे, आरबीआई उसको फॉलो करेगी, ये होगा वो होगा, बीजेपी सरकार बनाने वाली है, सब चीजें होने वाली हैं। ये सब चीजें ठीक है, पर बाजार अपने हिसाब से चलता है। बाजार उस आपकी रसोई में रखे हुए दाल के डब्बे की तरह से, जिसमें आप जब दाल डालते हैं तो बहुत सारे गैप रह जाते हैं, और जब तक उसको आप ठोकते नहीं है, ठीक नहीं करते, वो गैप्स फिल नहीं होते। वही बाजार का नेचर, बाजार अपने गैप्स को फिल करता है। वजह बहुत सारी बनती हैं। 2008 में सब प्राइम, 2020 में कोविड क्राइसिस, और अब 2023 में जहां पे हम क्लियर कट विन देख रहे हैं। बीजेपी सरकार की इंफ्रा में धूम मची हुई है, हर जगह बाइंग दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बाजार आज 21,500 का हाई लगाने के बाद में 21,000 के आसपास का लो, 21,087 के आसपास का लो बाजार ने लगाया। 21,150 के आसपास में लास्ट के क्षणों में बाजार गिरा, तो एवरेज क्लोजिंग 21,150 के आसपास आ रही है, जो शायद सस्टेन करेगी नहीं करेगी, कल का बाजार बताने वाला है। बट क्या ऐसी वजह रही? इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसी वजह जो अब तक शायद आप तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची तो मेरा फर्ज बनता है आपसे डिस्कस करूं, बताऊं कि ये बाजार क्यों गिरा और कितना गिर सकता है, मेरा एनालिसिस क्या कहता है। दोस्तों, कोई भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस यहां नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं कह रहा हूं कि आपको माल बेच देना चाहिए, ना ही मैं कह रहा हूं माल खरीद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस वीडियो के अंत तक आते आते शायद एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमें यहां पे करना क्या चाहिए। आप ट्रेडिंग रूम का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां डिटेल आपको मिल जाएंगी। यहां देखते हैं बाजार में एक बहुत ही स्केरी कैंडल, आपको बहुत ही शानदार स्केरी कैंडल। शानदार क्यों कहूंगा? क्योंकि मैं इस फॉल को एक्सपेक्ट कर रहा था। जहां मैं नीचे से बाजार में ब्रेकआउट प्ले कर रहा था, वहीं टॉप के आसपास में मैं कंसर्न था। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर में हम लोगों ने कोई बाइंग नहीं किया, क्योंकि हम डरे हुए थे, हम डर रहे थे। मैं लोगों को बार बार डरा रहा था। जो मेरे खास लोग हैं उनको मैं कह रहा था, डिस्कशंस करते रहे ट्रेडर्स मिलके कि भाई क्या करना चाहिए। तो मैं तो बैकफुट पे था, मैं डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेजी सस्टेन नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी अच्छी न्यूज आ चुकी हैं, सभी सेक्टर्स चल चुके हैं। मिड कैप की रैली, स्मॉल कैप की रैली, माइक्रो कैप की रैली, पेनी स्टॉक्स की रैली। स्टॉक्स 10 टाइम्स हो गए 2023 में, जहां लोगों ने बड़ा पैसा चापा। अब बाजार ऐसे ही थोड़ी ना आपका पैसा बना के जाने देगा। यहां पे हुआ क्या, आइए सबसे पहले देखते हैं। गूगल के ऊपर एक न्यूज फ्लैश कर रही है, जो आपके टेलीग्राम चैनल्स पे, व्हाट्सएप पे आप तक अभी तक आ चुकी होगी। मैंने इसको कंफर्म किया, उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूं गाइस। एक इमरजेंसी में था, बट वहां से भाग के आया हूं, जल्दबाजी में एक वीडियो शूट कर रहा हूं। तो जब भी ये वीडियो कोशिश करता हूं, शायद ये वीडियो आज शाम के 6, 7, 8 बजे के आसपास तक वीडियो आ जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं, करना क्या है। न्यूज है, सेबी लॉन्चेस मेजर रेट्स अक्रॉस 100 लोकेशंस इन गुजरात टारगेटिंग स्टॉक मार्केट फ्रॉड। क्या है ये? दोस्तों, जब सेबी अगर हरकत में आती है, सेबी कहती है भैया माल गलत तरीके से चल रहा है, स्टॉक्स गलत तरीके से चल रहे हैं, मैनिपुलेशंस हो रही है, फ्रंट रनिंग हो रही है, या प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे स्टॉक्स को इन्फ्लेट किया गया है, और उसका माध्यम क्या है? सोशल मीडिया। जी हां, हम और आप, हमारे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स जो फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हैं। आप देखेंगे कि मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है जहां पे मैं कोई भी टिप्स देता हूं किसी भी तरह की। हाँ, ट्रेडिंग रूम जरूर है जहां पे सीरियस ट्रेडर्स मिलकर मेरे साथ में कुछ बाजार को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ट्रेड मिलता है तो करते, नहीं तो सारे दिन बैठ के डिस्कशन करते हैं, अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, ग्रो हो जाता है। यहां पे देखेंगे, इस न्यूज को बड़ा ध्यान से समझिए, हो क्या रहा है, इसको आप भी वेरीफाई कीजिएगा। हो सकता है न्यूज गलत हो, वेबसाइट गलत हो, पर ये अभी फ्लैश हो रही है, तो ये फ्लैश मुझे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल दिखाई दिया। इसको प्लीज आप भी कंफर्म कीजिएगा, मैं भी दी कंफर्म करूंगा। अगर ये फ्रॉड हुई तो दोबारा से वीडियो लेके आऊंगा, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया इज करंटली कंडक्टिंग एक्सटेंसिव रेड्स अक्रॉस अप्रॉक्सिमेटली 100 लोकेशंस इन गुजरात। जहां से आपको लगातार फोन आते हैं, मैं किसी भी स्टेट को यहां पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर हम जानते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स हम लोगों को इंदौर से आते हैं, बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स हम लोगों को कोलकाता से आते हैं, बहुत सारे गुजरात से आते हैं। गुजरात भंडार बन गया था इस चीज का, इंदौर भंडार बना हुआ, दिल्ली से भी ऐसे जाते हैं ऐसे कॉल्स। तो यहां पे कोई स्टेट वाइज टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट ये न्यूज कहती है these operations target stock market operators accused of illegally manipulating share prices and unloading shares of smaller companies। मतलब आपको मैसेज आता है 2 रुपए का शेयर है, खरीद लीजिए, 40 हो जाएगा। 2 का शेयर 10 भी हो जाता है, 20 भी हो जाता है। क्यों? ऑपरेटर्स तो चला रहे होते हैं। पब्लिक में एक फोमो क्रिएट किया जाता है कि अगर आपने नहीं खरीदा तो आप फंस जाएंगे, आपके हाथ से ट्रेन छूट जाएगी। भैया आप इसमें सवार क्यों नहीं हो रहे?
डॉट कॉम बबल याद है आपको? डॉट कॉम बबल में क्या हुआ था अगर आपको याद हो, जिस भी कंपनी के पीछे डॉट कॉम लिखा हुआ था लगता था वो आईटी कंपनी है। यही तरह के फ्रॉड्स आज मुझे जो लगता है हो सकता है आने वाले टाइम में इंफ्रा के नाम पे हो सकता है ग्रीन एनर्जी के नाम पे हो। तो आपको फंडामेंटली अच्छी स्टेबल कंपनी, स्टेबल मैनेजमेंट के अंदर पैसा लगाना है, वरना आपको पैसा नहीं लगाना है। तो आपको रिसर्च करनी है, इंटेंसिव रिसर्च करनी है। फंडामेंटल्स कैसे चेक करने हैं उसका वीडियो में डाल चुका हूं, उसको जाके देखिए, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, तभी वीडियो आपके तक मिलेंगे। तो यहाँ पे मैनिपुलेशंस कैसे की जाती है? आम जनता पैसा बनाना चाहती है, ऑप्शन से पैसा नहीं बनना, पर पेनी स्टॉक्स ऐसी चीज है जिसके ऊपर वीडियोस की भरमार लगी हुई है। मैंने आज तक किसी पेनी स्टॉक के ऊपर या माइक्रो कैप या स्मॉल कैप के ऊपर, ऐसे स्मॉल कैप के ऊपर में वीडियो नहीं बनाया जहां पे कुछ फंडामेंटल्स ना हो। आप देखेंगे जिस भी स्टॉक को हम डिस्कस करते हैं चैनल के ऊपर में, वहां पे उसके फंडामेंटल्स को डीप तक जाने की कोशिश करते हैं। अब डीप में जाने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें सब कुछ पता लग जाएगा। हमारे ही नाक के नीचे सत्यम कंप्यूटर्स हुआ, हमारी ही नाक के नीचे डीएचएफएल हुआ, हमारी ही नाक के नीचे आईएफएल हुआ, हमारी नाक के नीचे यस बैंक हुआ, बहुत सारी चीजें, भंडार भरा हुआ है स्टॉक मार्केट में ऐसे फ्रॉड्स का। कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स हुआ करते हैं, मैं भी जानता हूं क्योंकि बाजार में 21 साल से बाजार को देख रहा हूं, 2002 से मार्केट देखता आ रहा हूं, न्यूज सुनता रहा हूं, ऑलमोस्ट सभी क्रैशेस देखे हैं, ऑलमोस्ट सभी राइज देखे हैं। तो यहां पे होता क्या है कि आम जनता को टिप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से ऐसे स्टॉक्स बता दिए जाते हैं कि हाँ ये स्टॉक तो भागने वाला है। इंटरनल न्यूज है, इंटरनल न्यूज इतने स्टाइल से आपको दी जाती है, लगता है कि शायद आप ही के कान में फूंकी गई है, शायद आप ही को पता है, किसी और को पता नहीं। और ऐसा क्या किया जाता है, ये एक गिरोह है, ऐसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी की बात को सुन के इन्वेस्ट कर सकें, है ना। ऐसा न्यूज चैनल वालों ने बहुत टाइम किया, उनके ऊपर भी पेनल्टीज लगी हैं पहले। पर ऐसे लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया, कंपनी के ऑपरेटर के साथ मिले, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ मिले, फ्रॉड करने का मन है, बायर्स खड़े कर दिए। बायर्स खड़े करते हैं, थोड़ा भाव ऑपरेटर्स चलाते हैं, वो बाइंग दिखाते हैं, एक फेक बाइंग क्रिएट करते हैं, उनके पास एक फंड आया था बाइंग करने के लिए। मैं इस पूरे गोरख धंधे को बहुत अच्छे से जानता हूं। अपने ब्रोकिंग करियर में, अपने स्टॉक मार्केटिंग करियर के अंदर में मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात भी की है जो ऐसे ऐसे काम करते थे। तो मैं कहीं ना कहीं लोगों को परिचित था। हम इस फ्रॉड में कभी आज तक नहीं फंसे, तो आज देख सकते हैं कहीं पे भी मेरा या मेरे से अच्छे लोगों का ऐसी चीजों में नाम आपको नहीं दिखाई देगा। बट हाँ, होता क्या है, ये लोग आपको कहते हैं कि भाई ये खरीदना चाहिए, ये चलना चाहिए, ये न्यूज है, इंटरनल न्यूज है, बड़े स्टाइल से आपको बताया जाता है, आपको ये सपने दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो अपनी 2-3 स्क्रिप्ट चला के दिखा देते हैं। जब 2-3 स्क्रिप्ट चल जाती हैं तो आप उस ऑपरेटर के ऊपर भी भरोसा करते हैं। ऐसे आपके साथ नहीं, हजारों लाखों क्लाइंट्स के साथ ऐसा किया जाता है, जहां पे फेक वॉल्यूम्स पब्लिक लेके आ जाती है, माल छोड़ दिया जाता है, फंडामेंटल्स नहीं होते हैं, कंपनी की सेल्स नहीं होती है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, बट ये कहा जाता है ऐसा ऑर्डर मिलने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। उस हो सकने के बेसिस पे आपकी वाट लग जाती है। तो अब अगर वाट ना लगे तो इस न्यूज को बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी न्यूज को नहीं समझने वालों। बट ये न्यूज कंडक्ट की गई है, BW बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट एक आई है, ऑपरेटर्स हैव बीन यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, रेडिट एंड इंस्टाग्राम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। आप देखिए, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे एड्स आती होंगी कि ये स्टॉक इतना जाएगा, 25 पैसे का शेयर यहां जा सकता है, 25 पैसे के शेयर में 20,000 रुपए लगा दो, 50,000 बन जाएंगे, 5 लाख बन जाएंगे, 2 लाख बन जाएंगे। आपको क्या लगता है? आपको लगता है खाली 25,000 ही तो लगाने हैं, और आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। यही वो ट्रैप है जिसके चक्कर में बाजार में एक सेल दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे सर सेल तो हो गया, अब क्या किया जाए, हम तो फंस गए हैं, क्या हमसे टॉप बन गया है? देखो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको एक चीज बता सकता हूं कि जब आप किसी चीज को बॉटम पे नहीं पकड़ पाते, आप फोमो में उसको भागते हुए पकड़ते हैं, आपको समझ में आता है आपने डिसेंट प्रॉफिट बना लिया। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की, अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला जी की, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, विजय केडिया जी की, ये सब कहते हैं कि बाजार में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 साल की रिटर्न्स किसी स्टॉक की, फॉर एग्जांपल अगर वो 10% के कैगर पे काम करना चाहिए और आपको 100% रिटर्न्स उसकी 1 साल में आज ही आ गई है, तो आपको उसको बुक करना चाहिए। ये गोल्डन वर्ड्स हैं ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स के। तो जब ये कहते हैं कि भाई बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करते चलो, मैं पिछले 5 दिन से ट्रेडिंग रूम मेंबर्स को कहता कम से कम प्रॉफिट में से 50, 60, 70% बेच दो, कैपिटल निकाल लो, प्रॉफिट में बैठे रहो। अच्छे स्टॉक्स में भी हमने ये डिस्कशन की कि हमें ऐसी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, चाहे वो टेक्सरेल हो जो हमने 50 में लिया था 200 हो गया, चाहे वो टीटागढ़ हो जो हमने 140 में लिया था वो 800 हो गया। हमने सभी शेयर्स में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर की। मैं कोई टिप्स नहीं देता हूं, कोई एडवाइस नहीं देता हूं, ना ही मेरी कोई पेड सर्विस है, कोई फ्री सर्विस, कोई पेड सर्विस ऐसी नहीं है जहां मैं आपको शेयर्स निकाल के दूंगा, राइट। यहां पे हम ट्रेडिंग रूम में डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारे शेयर्स, फंडामेंटल्स करते हैं, टेक्निकल्स करते हैं, समझ में आता है तो निवेश करते हैं, नहीं समझ में आता छोड़ देते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैंने लिया तो आपको भी लेना है। अब यहां पे निफ्टी में हो क्या रहा है, निफ्टी में बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कलम उठा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में एग्जैक्टली
अब आपको करना क्या चाहिए, ये डिसीजन आपका होगा। मेरी सुन के मत लगाना, वरना दोबारा से गलती होने वाली है। क्योंकि कोई भी एनालिस्ट, कोई भी यूट्यूबर आपको गारंटी नहीं दे सकता कि बाजार में ऐसा ही होने वाला है। पास्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द मार्केट एंड ऑफ योर स्टॉक कैन नॉट बी गारंटी फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। जो पहले हुआ है हमेशा होगा, ऐसा नहीं होता। इससे पहले एक ऐसा डेटा दिखाता हूं जो मैंने अगस्त में अपने ट्रेडिंग रूम मेंबर से शेयर किया था, जिसके बेसिस पे हमने बहुत अच्छे स्टॉक्स फाइंड किए, बहुत अच्छे पैसे बनाए। कैसे, ये देखिए, यहां पे हम चलते हैं और आपके पास में एक ऐसा डेटा शेयर करता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सिर्फ मेरे मेंबर्स के पास में था। सितंबर में क्या चलेगा, देखिए सितंबर में हमने क्या चीज डिसाइड की थी। सितंबर में सीमेंट्स चलेंगे, आप जाके देख लीजिएगा चले कि नहीं चले। सितंबर में मैग्निफ्टी निफ्टी के स्टॉक्स ये नहीं चले थे, पीएसयू बैंक्स फायर हो गए थे। पीएसयू बैंक्स 1 सितंबर से चलना स्टार्ट हुए थे। ऑटो में रैली आएगी, प्राइवेट बैंक्स में रैली आएगी। हमने अक्टूबर नवंबर तक आके खूब सारा पैसा हमने इन कैपिटल स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में, पीएसयू बैंक्स में खूब पैसा बनाया हमने। नवंबर में देखिए, नवंबर कमाल का था। फर्टिलाइजर की पूरी एक वीडियो आपको बना के दी थी जब मैंने कहा था फर्टिलाइजर्स दिसंबर में चलने वाले हैं। ये डेटा एनालिसिस है, मैं 20 साल का डेटा फाइंड आउट करता हूँ, एनएससी को स्टडी करता हूँ, बीएससी को स्टडी करता हूँ, बहुत सारी ऐसी पेड वेबसाइट्स का मेंबर हूं जहां से मुझे डेटा निकल के आता है। मैं खाली समय में बैठ के निचोड़ निकालता हूं कि भैया कौन से स्टॉक ऐसे चल सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की खासियत क्या है, हमारा भारत एक साइक्लिक देश है। सबसे ज्यादा अच्छा मौसम हमारे यहाँ पे, सबसे अच्छी ऋतुएं हमारे यहाँ पे, सबसे अच्छी साइकिल्स हमारे यहाँ पे। हमें पता है शादियों के सीजन कब आते हैं, हमें पता है कि शराब के शेयर कब चलते हैं, हमें पता है गोल्ड के शेयर्स कब चलेंगे, हमें यह पता है कि कंस्ट्रक्शन कब चालू होती है, कब उस पर बैन लगता है, कब सेक्टर को अगर ढंग से स्टडी करेंगे तो ऑटोमोबाइल्स कब बिकते हैं, ज्यादा ऑटो कब बिकता है। तो कहीं ना कहीं सभी सेक्टर्स के लीन पीरियड में अगर हम स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करेंगे तो हो सकता है आपके पास बॉटम या बॉटम के आसपास आप शेयर्स को एक्यूमुलेट कर पाए और एक अच्छी रैली में उसको बेच पाए। तो फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स को हमने अक्टूबर नवंबर से बाय करना स्टार्ट किया, 2 महीने होल्ड किया, नहीं चला, और चंबल को देख सकते हैं 280 से चंबल जाके 360 रुपए। मेरे हिसाब से 80 रुपए की रिटर्न 280 के ऊपर में बड़ी अच्छी रिटर्न रही। और ऐसे ही फैक्ट हो, चाहे नागार्जुन फर्टिलाइजर हो, कोई भी मद्रास फर्टिलाइजर हो, सब स्टॉक्स रैली हो गए। पीएसयू बैंक्स की तो बात ही क्या कहने, पीएसयू बैंक्स तो 40% चल गए सितंबर के बाद में, आप जाके देख लीजिएगा। टेलीकॉम चलना था, आइडिया 7 से 14 हो गया, भारती 1000 के पार हो गया। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो मेरी शीट के हिसाब से भी नहीं चला है। एक और न्यूज चल रही है कि शायद WHO को अंदाजा है, शायद ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि कुछ रेस्पिरेटरी वायरसेस दोबारा से हैं जिनकी तादाद शायद बढ़ रही है। तो अगर ये दिसंबर में हो रहा है, सबके घरों में देखेंगे तो आजकल बच्चे बीमार हैं, कुछ न कुछ वजह जरूर चल रही है। वायरसेस इधर उधर तो रहेंगे ही रहेंगे, कोविड के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको झेलना ही है। तो कहीं ना कहीं दिसंबर में फार्मा का मुझे चलने का मूड था, अभी तक चला नहीं है, मैं देख रहा हूं शायद फार्मा चले, मुझे लगता है चलना चाहिए। मेटल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 80 रुपए से 120 रुपए, कितनी रिटर्न हुई खुद ही निकाल लीजिए। सीमेंट्स के स्टॉक भागे, आईटी के स्टॉक्स का तो पूछिए मत। जो रिजल्ट्स के बाद की रैली आई थी, जब नेस्डेक में तेजी आई थी, उसके बाद से आईटी के स्टॉक्स लगातार 2 दिन, आईटी का इंडेक्स 4% 2 दिन बढ़ा। स्टॉक्स में क्या रैली आप देख सकते हैं। रियलिटी भागा, इंडिया बुल रियलिटी जैसे स्टॉक कहां से कहां चला गया था आप देखिए। ऑटो स्टॉक भागे, निकाल के देख लीजिए। इंफ्रा भागा, इंफ्रा की तो पूछे ही मत आप, पटेल इंजीनियरिंग, रेलवे, टेलीकॉम, ये सब इंफ्रा का पार्ट है। कितने जबरदस्त शेयर चले। पटेल इंजीनियरिंग उनमें से एक शेयर था जो 18 रुपए से लेके 64 रुपए होगा, कितना रिटर्न्स निकालिए। पीएसयू बैंक्स यहां भी चले, ऑटो यहां भी चले। पावर के स्टॉक्स आप देखिए, अदानी पावर कहां से कहां चला गया, जो नहीं चल रहा था टाटा पावर कहां से कहां चला गया। दिसंबर के महीने में सब कुछ चल गया, सब कुछ चल गया। तो आपको क्या लगता है, यही मेरा डेटा है जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि जैन और फेब में मैं अपने पोर्टफोलियो खाली बैठूंगा, मैं कैश में बैठने वाला हूं। ये मेरी फ्रेंड्स से, फैमिली से डिस्कशन हो चुका था और मैं कैश में बैठा हुआ हूं। मैंने यहां तक आते आते अपने प्रॉफिट्स को छोड़ के अपने कैपिटल को वापस निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि मेरे पास एक शीट थी, मेरे पास एक डेटा था, मेरी मेहनत थी। 20 साल से बाजार को झेल रहा हूं, बहुत सारे लॉसेस खाए हैं। मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ 5 से 10% की खुजली करता हूं। मुझे कोई करोड़पति बनने का शौक नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग से, मुझे करोड़पति बनने का शौक है स्टॉक से। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस इज नॉट ऑप्शंस मार्केट। इतनी बड़ी गलतफहमी यंगस्टर्स को, न्यूबीज को, नए अकाउंट होल्डर्स को हो गई है कि ऑप्शन मार्केट से करोड़ों रुपए बना सकते हैं।
दोस्तों ये संभव नहीं है। आप ऑप्शन मार्केट को एक टूल समझिए, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, बहुत शानदार पैसे बनते हैं, बट बनते सिर्फ तब हैं जब आप स्टडी करते हैं, एक रिस्क रिवार्ड रेशो प्लान करते हैं, डिसिप्लिन्ड होकर काम करते हैं, स्टॉप लॉसेस लगा के काम करते हैं, इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी के ऊपर रिस्क रिवार्ड रेशो फाइनल करने के बाद में मनी मैनेजमेंट करते हैं, पोजीशन साइजिंग करते हैं, मेंटेलिटी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखते हैं, तब आप ऑप्शन से पैसा बना सकते हैं। नहीं तो भैया आप कभी पैसा आएगा और कभी चला जाएगा, और जब जाएगा आप दोबारा बाजार की तरफ घूम के आ नहीं पाएंगे। अब मुझे लगता है जनवरी फरवरी का महीना करेक्शन का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं गलत हो सकता हूं। ये करेक्शन का महीना मुझे लगता है, क्रैशेस की बात नहीं करूंगा, क्रैशेस नहीं है, भारत बहुत स्ट्रांग है, भारत के अंदर इंफ्रा के अंदर बहुत पैसा आ रहा है, इतने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे रेलवेज हो, चाहे सीमेंट्स में हो, चाहे कहीं भी हो, आप सेक्टर एनालिसिस कीजिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ग्रोथ स्टोरी की हम बातें कर रहे हैं। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बातें कर रहे हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो बिना इंफ्रा के नहीं हो सकता। इंफ्रा में लॉजिस्टिक्स भी आएगा, इंफ्रा में पोर्ट्स भी आएंगे, एयरपोर्ट्स भी आएंगे, रेलवेज भी आएंगे, सड़क भी आएंगे, नदी नाले डैम सब कुछ आने वाला है, सब कुछ। टेलीकॉम इंडस्ट्री भी इंफ्रा के अंदर आने वाली है, तो इंफ्रा के बिना नहीं हो सकता, पावर के बिना नहीं हो सकता, बैंकिंग के बिना नहीं हो सकता, सब चलेगा बाजार में। भारत में अताह अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज है। क्यों है? हम सोने की चिड़िया थे, हैं और रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है। बट जनवरी फरवरी में करेक्शन क्यों एक्सपेक्टेड है? हिस्ट्री उठा के देखिए, जाके एनालिसिस कीजिए कि क्या यहां सेलिंग आती है। अब हमारे पास में जो मेजर इवेंट है, मेजर इवेंट हमारे पास में क्या आने वाला है? बजट। ये कब आने वाला है? ये फेब में। इलेक्शंस ये कब आने वाले हैं? अप्रैल से मई। अप्रैल में होंगे, मई में शायद इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूं, पर शायद डेट्स एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं। अप्रैल के महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं और मई में उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। उससे पहले आरबीआई क्या करने वाला है? रेट कट। क्यों? आरबीआई ने तो नहीं बोला, हम लोगों ने एंटिसिपेट किया कि भाई फेड ने रेट कट किया तो हम भी रेट कट करने वाले। हो सकता है अगर ये आया तो भाई सोने पे सुहागा, भाग जाएंगे बैंक्स। इलेक्शंस आपको मालूम ही है, शायद बीजेपी जीत रही है, मुझे पता नहीं है। जो मार्केट के पंडित हैं वो कह रहे हैं भैया, जो अभी हमने एक सैंपल देखा है उस सैंपल के हिसाब से शायद बीजेपी जीत रही है तो मार्केट उसको सपोर्ट करेगा। बजट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, किसी को नहीं मालूम बजट में क्या होने वाला है, बट आप इसको नोट कीजिए। बजट में मुझे क्या लगता है, सरकार जिन सेक्टर्स के ऊपर में आपको सरप्राइज करेगी वो होगा एग्रीकल्चर में फार्मा भी आ जाएगा, उसी से जुड़ा हुआ है। डिफेंस के ऊपर हम काम करने ही वाले हैं, डिफेंस के ऊपर एक बजट हमेशा से होता है, इसके ऊपर और अच्छे बजट्स प्लान हो सकते हैं। इंफ्रा के ऊपर बहुत कुछ बोला जा चुका है, इसके ऊपर और भी कुछ बोला जाएगा। ये सेक्टर बहुत ही प्रॉमिसिंग होने वाले हैं। और जो फोर्थ सेक्टर जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग, जिसके ऊपर शायद बजट में डिस्कशंस हो सकते हैं, वो हो सकती है हमारी फाइनेंस इंडस्ट्री। मतलब इसमें बैंक्स दोनों, पीएसयू एंड प्राइवेट और एनबीएफसीज, क्योंकि बीते सालों में हम लोगों ने फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत देखे हैं, बैंकिंग को कोलैप्स होते हुए देखा है, बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत देखे, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे एलिगेशंस गवर्नमेंट के ऊपर लगे। कहीं ना कहीं सरकार, जब हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की, तो बिना बैंक्स के, बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अच्छा हुए आप काम नहीं कर सकते। जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सबको पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस को सही किया जाएगा, मेरे हिसाब से इसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी डिस्कशंस होनी चाहिए। तो एग्रो, डिफेंस, इंफ्रा एंड फाइनेंस, ये हमारे बजट का हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है सीतारमन जी इसके बारे में कुछ कहें, हो सकता है इसके बारे में ना कहें, भाई सरकार है, हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को कुछ नहीं मालूम होता। मेरा एंटिसिपेशन है, मेरी समझ ये कहती है। अगर मैं गलत होऊंगा, इस वीडियो पे दोबारा डिस्कशन करेंगे, सही होऊंगा तो एंजॉय करेंगे, दोबारा से डिस्कशन इसके ऊपर दोबारा करने वाले। तो मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मेरी स्ट्रैटेजी है कि जब मुझे इन सेक्टर में, या मेरी फेवरेट वॉच लिस्ट तक तैयार करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया, आप कैश में बैठे हैं, तो जनवरी फरवरी के महीने में आपका काम होना चाहिए अपनी अच्छी वॉच लिस्ट बनाना। जो स्टॉक आपके हाथ से छूट गए थे, फॉर एग्जांपल पटेल इंजीनियरिंग, आपको लगता है यार मैं 18 पे नहीं ले पाया, 64 हो गया, आज 56 रुपए का लो लगा दिया, हो सकता है कल 40 आए, हो सकता है कल 36 आए, हमें नहीं मालूम। अगर बाजार आपको सरप्राइज कर दे, क्योंकि होता क्या है, बाजार ऐसे चलता है और करेक्शंस हमेशा होती हैं। करेक्शंस के बाद बाजार चले तो नए हाई भी बनते हैं। फिबोनाची को अगर आप देखेंगे, यहां से यहां अगर बाजार है, तो अगर ये लो प्रोटेक्ट हो गया तो नए हाई बन जाते हैं। ये रूल है, बाजार को भी देखने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। तो यहां सब चीजें डिटेल्ड वीडियो, का बहुत मजा आ रहा हुआ शायद। और अगर अभी तक आपने प्लीज लाइक नहीं किया है तो वीडियो रोक दो यार,
एक लाइक प्रेस करो। लाइक्स नहीं आ रहे, बड़ी कंजूसी कर रहे हो। इतनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं, एक लाइक नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आने वाला। प्लीज सबके सब कमेंट सेक्शन में एक एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएंगे। कम से कम 1000 कमेंट चाहिए, कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए ऐसी डिटेल्ड वीडियो के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। क्या हमें डरना है? क्या हमें डरना है? क्या जो ऐसी न्यूज है, जो हमारे पास में न्यूज आई है कि स्टॉक मार्केट पे रेड हो गई, क्या ये रेड आपके पोर्टफोलियो को हिला सकती है? जी हाँ, हिला सकती है। अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ माइक्रो कैप में है, स्मॉल कैप में है, तो ये हिलेगा, 100% हिलेगा। 10 का शेयर 40 हुआ, 4 गुना। क्या उसमें से 10 रुपए की करेक्शन नहीं आ सकती? अगर 40 के शेयर में 10 रुपए की करेक्शन आती है तो 2.5 गुना, 25% की करेक्शन है आपके स्टॉक के अंदर में। क्या आप झेल पाएंगे? आपने कितना पोर्टफोलियो मैनेज किया, कितना मनी मैनेज किया, ये आप जानते हैं। तो आपको इस सेक्टर में डरना चाहिए। अगर आपने ऐसे स्टॉक्स में लगाया है जहां फंडामेंटल्स है ही नहीं, तो इट इज अ थिंकिंग टाइम। सोचना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। यहां पे सोचने वाली बात है कि हमें लेना क्या है। जो पिलर्स हैं आइडेंटिफाई कीजिए, जो बाजार को बनाने वाली चीजें हैं, बैंक्स, पावर, इंफ्रा, ये सब में सीमेंट, स्टील, ये सब हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। यहां फार्मा, इसमें जाके कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश कीजिए। स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए, निवेश कीजिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर उसको रिव्यू कीजिए, बड़ा मजा आने वाला है। बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाइए, क्वार्टरली रिव्यू कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। अब यहां पे अगर हम देखें कि भैया निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल छोड़ दी, अब ध्यान से देखिए, कुछ गैप्स मैंने मार्क किए हैं। ये गैप 19,800 से स्टार्ट हो जाते हैं। 19,800 के बाद से बाजार कंसोलिडेशन करके 21,025 का एक लेवल बनाया। उसके बाद बाजार ने 21,462 के आसपास, 480 के आसपास एक बार बाजार गया था, 462 को सस्टेन नहीं किया, वहां से बाजार गिरा। अब ये लेवल कहां से आए, क्यों आए, कौन से दुनिया से आए, ये सब यहीं से आएगा। और ये आपके पास में बहुत ही क्लियरली अवेलेबल है कि ये कहां से आए। ये आपके अपने कैलकुलेटर से आए। कैलकुलेटर कहां से आएगा? आपको सिर्फ गूगल के ऊपर जाना है, आपको लिखना है स्टॉक्स पाठशाला। स्टॉक्स पाठशाला पे जाएंगे, मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, और मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके अगर आप मेंबर हैं तो ये, अगर आप ट्रेडिंग में मेंबर है, बिल्कुल फ्रीली एक्सेसिबल है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है। ये हमें कहीं ना कहीं एक रुझान दे देता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए मेरी पोजीशंस के हिसाब से। बाजार ने आज हाई कितना लगाएगा, इस सोच के देखिए। और बाजार की आज की क्लोजिंग क्या है ये भी सोच के देखिए। बाजार ने 21,462 के ऊपर एक हर्डल फेस किया। उसके बाद बाजार ने आज 21,500 के आसपास चला गया। ये रेजिस्टेंस का काम किया, 21,600 पार नहीं हुआ। बाजार क्यों चला? आज नहीं चलना चाहिए था, मुझे कोई रीजन नहीं था बाजार के चलने का। मैं बाजार में सेलिंग में बैठा हुआ था, मुझे बड़े मजे आए। 21,462 टूटा, 21,316, 316 टूटा, 21,170, 21,150 की क्लोजिंग है। यहां से जब गिरना स्टार्ट हुआ तो मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो आई एम वेटिंग कि 21,025 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहने वाला है, जिसके ऊपर बाजार पहले रुका था। उसके ऊपर बाजार ने वापस दम दिखाया, तो हो सकता है कि वापस से बाउंस बैक आए। नहीं दिखाया तो भैया कम से कम 20,880, और ये सब के सब वो गैप्स हैं जो बाजार ने इलेक्शन के बाद छोड़े हैं। आप इनको देख सकते हैं। अगर 20,880 भी टूटता है, कुछ लोग मुझे कह सकते हैं सर 20,880 टूटा तो क्या होगा। भाई देखो, ये कोई बाइंग सेलिंग के लेवल्स नहीं दे रहा हूं मैं, अपना टूल कैसे इस्तेमाल करना वो आपको सिखा रहा हूं। ये मैंने अपनी खुद की मेहनत बनाई हुई है। तो 20,880 अगर कल को ब्रेक होता है, इसके भी नीचे बाजार चलता है, तो 20,880 के नीचे जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे 20,880 के नीचे 20,736, 592, 449, 306 ये लेवल भी आ सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपका खुद का चार्ट कह रहा है। ये देखिए, ये लेवल्स हैं 20,850, 19,880, ये सब लेवल्स हैं। गैप छूटे हुए हैं, ये गैप छूटे हुए हैं। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर में ये भी कहा था कि बॉलिंजर बैंड की थ्योरी मैंने आपको बताई थी। अगर बॉलिंजर बैंड आप लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए, देखिए कितने मजे से बॉलिंजर बैंड ने आपको क्या कहा। बॉलिंजर बैंड ने आपको बहुत ही क्लियरली कहा था, एक पूरी थ्योरी होती है बॉलिंजर बैंड की, कि जब बाजार लगातार अप ट्रेंड के अंदर होता है, बहुत सारे गैप्स छोड़ता हुआ अपर बॉलिंजर बैंड के साथ ट्रेड कर रहा होता है, तो यहां पे हमें कंसर्न दिखाना चाहिए। तो जब भी बाजार पहली बार बॉलिंजर बैंड के अंदर आके एक सीरीज ऑफ लोअर हाई बनाएगा तो बाजार क्रैश करेगा और कम से मीडियम लाइन तक आ सकता है। यहां ऐसा नहीं हुआ, सस्टेन हुआ। 21,025 के ऊपर में ये पूरा का पूरा रैली आया, फिर से गैप हुआ, और आज 21,500 के आसपास में हाई बाजार ने लगा दिया। 21,543 के आसपास का बाजार ने हाई लगाया और क्रैश किया। अब यहां से क्योंकि इसने ये 4 दिन का जो लो था उसको भी ब्रेक आज एक झटके में कर दिया। जो लोग सोच रहे थे, जिनकी पुटें बिकी हुई थी 21,000 से, जो कह रहे थे भैया हमारी पुट तो शमशान में चली गई, वहां से वो शवशैया से वापस उठ के आज जिंदा हो गई और पुट ऑप्शंस वापस रैली कर गई। तो यहां पे अब सीधा सीधा खेल यहां पे आया था 21,025। अगर ये ब्रेक करता है तो धीरे धीरे ये गैप भी फिल हो सकता है,
यहाँ के ये गैप भी फिल हो सकते हैं, पता नहीं गैप फिल होगा नहीं होगा, वो तो बाजार के साथ चलेंगे। और बॉलिंजर बैंड की मीडियम लाइन जो है विच इज 20 SMA, अगर ये 20 SMA ब्रेक होती है तो समझ लीजिए लोअर लाइन को भी बाजार टच कर सकता है। कुछ भी पॉसिबल, यही टेक्निकल एनालिसिस है। तो टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए, लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस चैनल पे रहना है। इस चैनल पे फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा आपको, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मजे से बनाऊंगा। और अगर आपको लाइव मार्केट में सीखना है तो भैया आपको ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में साइकोलॉजी पे कैसे काम करते हैं, लाइव मार्केट में पोजीशन कैसे करते हैं, पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए, सारी डिटेल, अपने डर पे कैसे काबू पाए जाए, स्टॉप लॉस क्यों लगाना इंपॉर्टेंट, कहां लगाना जरूरी है, सब लाइव सीखो। लाइव करोगे तो बाजार के साथ रह सकते हो, वरना सैटरडे संडे क्लासेस करोगे ना, अब मंडे में कभी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आपको सीखना होगा। फीस बहुत ही कम है यार, फीस है क्या, आप बोलोगे लाखों रुपए का फीस आप देते हो, सीधा 5999 ये फीस है भैया, ठीक है। ये जीएसटी मिला के है, सिर्फ किसी है एक महीने की लाइव क्लास, इसमें कंप्लीट ट्रेनिंग होगी। और बिल्कुल बेसिक जीरो नहीं करने वाला हूं कि व्हाट इज द कैंडलस्टिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स आर देयर। अरे बड़ी वीडियो पढ़ी, जाके सीख के आ जाओ। चार्ट पे स्टॉक्स लगाने आने चाहिए, ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। नहीं आता मैं सिखा दूंगा, ट्रेंड लाइन, बॉलिंजर बैंड, फिबोनाची, वेव्स, फलाना ढिकाना, ये थ्योरी वो थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज है ना, सब लाइव मार्केट में सिखा दूंगा आपको इस एक महीने के अंदर अंदर में। आपकी साइकोलॉजी पे काम करा लूंगा एक महीने के अंदर अंदर में। एक महीने के अंदर आप बोलेंगे हाँ बाजार में डर खत्म हो गया है। पहले डर खत्म करो, पैसे बनाने के लिए बाजार में बताओ, पैसे का भंडार है, समुद्र है, जितना निकालना चाहो निकाल सकते हो। बट पहले महीने आओगे, पहले दिन ही आप सोचोगे मैंने तो अकाउंट खोल लिया मार्केट में, पैसे बनाने हैं, तो भैया आपसे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं कर रहा है। कोई भी बिजनेस में आप पैसे लगाते हैं तो कम से 2 साल के लिए ब्रेक इवन आपका नहीं आता है। 2 साल बिजनेस को देते हैं, 2 महीने 6 महीने तो मार्केट को दो, नहीं तो भैया ये क्रैशेस आएंगे और आपके भंडार खाली करके चले जाएंगे। आप फिर दोबारा मार्केट की तो दोबारा कभी मुड़ के आओगे नहीं, और 4 आदमियों को गाली देके ही जाओगे, इसने भी बेकार पढ़ाया, उसने भी बेकार सिखाया, ये बाजार है ही खराब। खराब क्या था वो आप कभी जान नहीं पाओगे। तो अब इस पूरी न्यूज के ऊपर में डरा नहीं रहा हूं, बट हाँ करेक्शंस हेल्दी होती है मार्केट के लिए। करेक्शंस एंड क्रैशेस आर दी अपॉर्चुनिटीज। क्रैशेस बड़ी अपॉर्चुनिटी होते हैं, करेक्शंस माइल्ड अपॉर्चुनिटीज होती है। करेक्शंस के अंदर आपको रुकना चाहिए, संभलना चाहिए, फोमो को अवॉइड करना चाहिए। बाजार जब तक ढंग के सपोर्ट पे अच्छी वॉल्यूम के साथ में ना चले, और एक पैटर्न समझा के जा रहा हूं वीडियो को बंद करने से पहले, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल पैटर्न। मार्केट चलती कैसे है? मार्केट चलती है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो मार्केट गिरती कैसे है? लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो जब 2 या 3 बार आपका ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाए तो समझो यार बाजार में करेक्शन चालू है। तो जब यहां पे बाजार में तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहां मंदी क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? यहां पे पुट ऑप्शन को क्यों प्ले नहीं कर सकते आप लोग? यहां पे आप कॉल ऑप्शंस को क्यों प्ले नहीं कर सकते? कॉल को कहां खरीदना है, पुट को कहां खरीदना है? अगले सैटरडे इसी चैनल के ऊपर में शाम को 5 बजे कंप्लीट ऑप्शंस के ऊपर में आपको एक वीडियो डाल दी गई है कि ग्रीक्स के बिना कैसे ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग की जाए, कैसे आप ऑप्शन राइटर बने, कैसे आप ऑप्शन बायर बने, कहां ऑप्शन बाइंग करनी है, क्या वाकई इस कॉल के ऊपर काम किया जा सकता है, क्या वाकई यहां पे पुट खरीदी जा सकती है, या यहां पे कॉल राइट की जा सकती है, या यहां पे पुट राइट की जा सकती है। ये सब उस वीडियो में डिटेल आने वाली है। वीडियो बन चुका है, एडिट हो चुका है, अपलोड हो चुका है, बस टाइमिंग है सैटरडे 5 o'clock। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल पे लेके आए ताकि सब फ्री में सीखे आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आपका दोस्त विपुल कौशिक आपसे विदा चाहूंगा, मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।